Hi everyone, this is Imtiaz Malik and I welcome you all to this channel. In this class, we are going to study about permutation. We will study factorials, definition and basic concepts of permutation, and then we will solve MCQs on permutation. So let's begin. फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क. सपोज आपके पास ऐसे लिखा है 5 फैक्टोरियल, इट मीन्स ये बराबर है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. जिसका भी फैक्टोरियल है उसको मल्टीप्लाई करते जाओ टिल यू रीच 1. फॉर एग्जांपल आपके पास 3 फैक्टोरियल है तो कैसे लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1. इस तरीके से फैक्टोरियल्स को आप सॉल्व करोगे. आपको कुछ फैक्टोरियल्स याद रखने पड़ेंगे जो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम आपका सेव कर सकते हैं. तो पहले 1 का फैक्टोरियल तो 1 आएगा. 2 का फैक्टोरियल कितना आएगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2. 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 6. 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 into 3 into 2 into 1 and this will be equal to 24. 5 factorial it's equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and which is equal to what 120. 6 factorial you can say 6 factorial equals to 6 into 5 factorial. Since 5 factorial is 120, when you multiply 6 into 120 you will get 720. 7 factorial equals to 7 into 6 factorial. तो 7 into 6 factorial है हमारे पास 720 और ये इक्वल हो जाएगा 5040. इस तरीके से आप 10 तक क्रैम करो या 7 तक भी अगर हो जाए आपसे ये भी इनफ है. हमें क्वेश्चंस करने में काफ़ी हेल्प करेगा. एक और बात मैं यहाँ बताऊंगा आपको वो ये कि 0 को फैक्टोरियल 0 नहीं बल्कि 1 होता है. इसकी कोई डेफिनेशन तो नहीं है बट थ्योरम है कि 0 का फैक्टोरियल बराबर है 1 के और नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड है. ठीक है, तो चलिए अब परम्यूटेशन पे बात करेंगे. परम्यूटेशंस का मतलब ये होता है अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ द गिवन नंबर. जो भी नंबर दिए होंगे उनका अरेंजमेंट करना है. टेकन सम और ऑल एट अ टाइम आर कॉल्ड परम्यूटेशन. देखो मैं आपको बताता हूँ. सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं. ठीक, आपके इनके अरेंजमेंट करने कि आप पहले फिजिक्स पढ़ोगे या केमिस्ट्री पढ़ोगे या बायो पढ़ोगे. समझ आ रही बात. तो आप चाहो तो पहले क्या पढ़ोगे. सपोज पहले आपने फिजिक्स पढ़ी, फिर केमिस्ट्री पढ़ी, फिर बायो पढ़ी. दूसरा कॉम्बिनेशन आप ऐसे बनाओगे कि पहले आप फिजिक्स पढ़ोगे, फिर बायो पढ़ोगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ोगे. ठीक है, इसी तरीके से आप चाहो तो पहले आप केमिस्ट्री पढ़ो, फिर फिजिक्स, देन बायो, या पहले केमिस्ट्री देन बायो देन फिजिक्स, या फिर आप पहले बायो पढ़ोगे देन फिजिक्स देन केमिस्ट्री, या बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स. इस तरीके से आपके कितने कॉम्बिनेशन, कितने अरेंजमेंट्स बने आपके 6. ठीक है, ये 6 तरीकों से आप पढ़ सकते हो. बट इसको अगर हम सिंपली करते टेक्निक से तो आप बोलते हैं आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपने 3 लाइंस मारी. फर्स्ट आप पहले जब आपको सबसे पहले जो पढ़ना है आप इन 3 में से किसी एक को भी पढ़ सकते हो. आपके पास 3 ऑप्शन है तो आपने लिख लिया यहाँ पे 3. फिर उसके बाद आपके पास बचे 2 सब्जेक्ट. तो उसके बाद आप सपोज आपने पहले फिजिक्स पढ़ लिया, अब आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है, या केमिस्ट्री या बायो. तो आप यहाँ पे लिखो भाई 2 चॉइसेस है मेरे पास. अब आपने एक कोई तो इसमें सिलेक्ट कर लिया होगा, अब आपके पास एक ही चॉइस बचा. तो सीधे सीधे कितना आया 3 2 6. तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6. यही है परम्यूटेशन में आप अरेंजमेंट करते हो. अब परम्यूटेशन का नोटेशन ये आपके सामने लिखा हुआ है. क्या है NPR. एन होता है कि भाई टोटल नंबर्स कितने हैं और आर है उसमें से आप कितने सिलेक्ट कर रहे हो. सपोज यहाँ पर पहले आप NPR को समझेंगे कि NPR इक्वल्स व्हाट. NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल. इसको हम समझेंगे. सपोज आपके पास क्या है 10 डिजिट्स है और उनमें से आपको
5 डिजिट वाला नंबर बनाना है, तो आप ऐसे लिखोगे, सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं परम्यूटेशन आपको लिखना है। परम्यूटेशन 10p5 आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, पहले 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक। और ये किसके बराबर आएगा, ऐसे लिखोगे आप 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल तक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, तो बाद में आपका 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकती हो। यहाँ पर हमारा केस ये था कि आपको 10 में से 5 सेलेक्ट करने थे, तो 10 में से जब 5 सेलेक्ट करने होंगे तो 10p r लिखोगे, ये n है 10 और r आया जितने आपको उसमें से सिलेक्ट करने हैं। बट यहाँ पर अगर ऐसा हो कि 10 के 10 सेलेक्ट करने होते 10p10, तो आप देन कैसे लिखोगे इसको 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 10 कितना होता है 0 फैक्टोरियल, यानी बाई 0 फैक्टोरियल, और वो हुआ कितना 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है, तो वो सीधे सीधे आया 10 फैक्टोरियल। इट मीन्स अगर आपके पास जितने जितने ऑप्शंस है अगर सबको सेलेक्ट करना है तो जितने हैं वही फैक्टोरियल। सपोज 5 आपके पास लेटर्स है और इनके से इनसे आपको क्या बनाना है, इनको अरेंज करना है 5 के 5 को, तो आप सीधे सीधे 5 फैक्टोरियल इसका आंसर आएगा। और 5 फैक्टोरियल तुम्हें पता है किसके इक्वल होता है 120 के इक्वल होता है। अब एक और बात बताऊंगा कि फैक्टोरियल को जल्दी आप कैसे सॉल्व करोगे। सपोज यहां पर दिया है 5 फैक्टोरियल 2, तो आपको सीधे सीधे लिखना है 5 को 2 बार एक्सपेंड करना, 5 इंटू 2 सिंपली 10, 5 इंटू 4 सॉरी हो जाएगा 20। अगर यहाँ पर दिया होता है आपके पास 5p3, तो आपको कितने बार 3 बार एक्सपेंड करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3, बाकी ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 assuming repetition of digits allowed and number 2 repetition of digits not allowed। हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट्स हैं और इनमें से हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। पहले केस में आपके पास रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है और दूसरे केस में आपके पार्ट सेकंड में आपको रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है। पहले पार्ट फर्स्ट में करेंगे। देखो 5 में से आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, ये 3 लाइन्स आप डाल दो, तो टोटल 5 है, तो पहले 5 ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल, मल्टीप्लाई। दूसरे में देखो रिपीटिशन है, जो आपने पहले यहाँ पे लगाया वो यहाँ पे भी आ सकता है, फिर से 5 आएगा, और तीसरे में फिर से 5 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 5 125, और ये रहा आपका बी पार्ट, इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, ये जो दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, इसके पार्ट्स ये यहाँ पर दिए हैं, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो फिर से आप क्या करो 3 डिजिट लाइन्स मार्क कर लो यहाँ पे। अब पहले ऑप्शन में आपके पास कितने डिजिट्स अवेलेबल है 5 डिजिट्स अवेलेबल है, 1 से लेकर 5 तक है, तो इसका मतलब पहले ऑप्शन के पास आपके पास 5 डिजिट्स अवेलेबल है। उसके बाद देखो आपके पास कितने बच गए 4, देन आपके पास कितने बचे 3, आपके पास आंसर क्या आएगा 5 4 20, 20 इंटू 3 हो गया कितना 60, तो ये आप ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। ज्यादातर यही क्वेश्चंस आएंगे, डिजिट्स कैन भी, यहाँ पे डिजिट्स कैन बी रिपीटेड है, बट मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। देखो कितने डिजिट्स नंबर बनाने हैं आपको 3 डिजिट, आप 3 लाइन्स मार्क करो। तो आपको बनाने ये कौन से नंबर इवन नंबर्स, इसका मतलब एंड पर या 4 आएगा या
6 आएगा या 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर या 2 आएगा या तो 4 आएगा या 6 आएगा, आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर रिपीटेशन अलाउड है, तो टोटल ये है 6 डिजिट, तो यहाँ पर 6 आ सकते हैं, यहाँ पर भी 6 डिजिट आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 आ सकते हैं। 3 3 ज़र 36 और 36 इंटू क्या करना है हमें 3, जो कि बराबर होगा कितना 108। तो ये है आपका 108, पार्ट बी इसका आंसर आएगा। अगला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड सिंपल कैन बी अरेंज्ड। देखो यहाँ पर आपके पास ये सिंपल वर्ड है, इसको अरेंज करना किस तरीके से करोगे। देखो जितने भी डिजिट्स है इसका मतलब सबको अरेंज करना। टोटल कितने डिजिट्स है आप देख लो, ये अल्फाबेट से 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स है आपके पास। तो सबको जब अरेंज करना है तो आपको सीधे सीधे लिखना है 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, आपको मैंने पहले भी करवाया है 720। ये इसका आंसर आएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, ऐसे 6 लाइन्स मूव करो। पहले आपके पास ऑप्शन है कितने 6, एक यहाँ पर आ जाएगा, फिर 5 बच जाएंगे, फिर 2 निकल जाएंगे 6 में से, तो फिर 4 ऑप्शन अवेलेबल है, फिर 3 ऑप्शन अवेलेबल है, फिर 2 ऑप्शन अवेलेबल है, फिर 1। और ये देखो ये 6 फैक्टोरियल ही आया है, तो 6 फैक्टोरियल 120 है, तो ये आपका बी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्ट्रेस बी अरेंज्ड। देखो यहाँ पर स्ट्रेस है, टोटल कितने, सबको अरेंज करना है, लेकिन टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी है 6। पहले आपने ये लिखा 6 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एस जो है ये 3 बार रिपीट हो रहा है, जो भी रिपीट होगा वो नीचे लिखो डिवाइड में। 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा। आपको पता है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये 3 का फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रहा 6 5 ज़र 30, और 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120, और ये रहा आपका आंसर। दूसरा तरीका अगर देखा जाए तो आप ऐसे आप इसको लाइंस मारो, कितनी लाइंस मारोगे 6, तो वही 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर डिवाइड करना है किससे, जितनी रिपीट्स हो रही है, रिपीट्स एस हो रहा है 3 टाइम्स, तो आपने यहाँ पर लिख लिया 3 फैक्टोरियल डिवाइड में, वही इस तरीके से ये करना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In how many ways the letters of the word picture can be arranged so that vowels occupy the even places। देखो यहाँ पर वर्ड आपके पास पिक्चर है, बट यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि वावल्स के पास इवन प्लेसेस आनी चाहिए। पहले सबसे पहले देखो कितने अल्फाबेट्स है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, तो आप 7 लाइन्स ड्रा करो। इवन प्लेस कौन कौन सी, ये वाली 2 4 और 6। इसका मतलब है कि आपके पास जो क्या बोलता है इसमें वावल्स ऑक्युपाई द इवन प्लेस। अब वावल्स कौन कौन से इसमें वावल्स है, एक है आई, एक है यू, एक है ई, तो 3 प्लेसेस है 2 4 और 6, और 3 वावल्स है, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे इसका 3 फैक्टोरियल आएगा वावल्स के लिए। और उसके बाद आप देखो कितने प्लेसेस बचे हमारे पास 1 2 3 4, और 4 प्लेसेस पे हमारे पास बाकी 4 डिजिट्स बने ना, ये वावल्स वाले ये आए, बाकी कंसोनेंट्स क्या आए टी सी टी आर, कितने 4 आए, और 4 प्लेसेस भी है, तो मल्टीप्लाई करो सिंपली 4 फैक्टोरियल से, तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, और 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, और जब 6 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 144, तो ये आपका आएगा 144 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड सिंपल कैन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द वॉवेल्स कम टुगेदर। यहाँ पर आपको वॉवेल्स को एक साथ लेना है। देखो सबसे पहले ये इनमें से जो वॉवेल्स है उनको सेपरेट करो। एक तो वॉवेल्स आया, देखो वर्ड था आपके पास क्या SIMPLE,
वाविल्स कौन कौन सी आपको इसमें से एक है आई, एक है ई, और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक है एस, एम, पी, एल। सिंपल। तो आपको ऐसे लिखना है, देखो एस, एम, पी, एल और आई और ई। ये आई और ई को आपको एक साथ लिखना है, इसलिए इस चीज को हमें एक ही मानना है। तो टोटल आपके पास इस टाइम डिजिट्स कितने आए, 1 2 3 4 5। तो आप एक बार लिखोगे 5 फैक्टोरियल। उसके बाद इसके अंदर ये 2 है, तो 2 को कैसे अरेंज करोगे, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो आई ई या दूसरा कॉम्बिनेशन ई आई। तो 2 फैक्टोरियल आप यहाँ पे लिखोगे। अब 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 120 के, और इंटू 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो वो कितना हो जाएगा 0 4 2 240। तो 240 आपके ये वाला पार्ट इसका आंसर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In how many ways letters of the word energy can be arranged so that all the vowels and consonants come together? इस क्वेश्चन में कंसोनेंट्स भी एक साथ आने चाहिए और वावेल्स भी एक साथ आने चाहिए। देखो इस एनर्जी हमारा वर्ड है ENERGY। इसमें वावेल्स क्या है, एक है ई 2 टाइम्स आया वावेल, और कंसोनेंट्स क्या है हमारे पास NRGY। आप इस पूरे को एक डब्बे में रखो, मतलब ये एक अल्फाबेट मानना है, और ये भी एक साथ लिखनी है, तो इनको भी सिर्फ एक ही मानो आप। इसका मतलब टोटल आपके पास 2 है, तो आप लिखोगे पहले 2 फैक्टोरियल, फिर इनटू में। अब इसमें इंटरनली कितने हैं, ये 2 है, तो आपने लिखा 2 फैक्टोरियल, बट रिपीट भी हो रहे हैं, कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, ये 2 बार, तो आप नीचे भी लिखोगे 2 फैक्टोरियल इनटू में। यहाँ पर कितने हैं, ये टोटल 4 है, तो आप लिखोगे 4 फैक्टोरियल। अब अगर आप इसको करोगे, देखो 2 फैक्टोरियल तो 2 आएगा, अब 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल या 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। इंटू 4 फैक्टोरियल आता है कितना 24, और 4 इंटू 24 कितना हो जाएगा 48। ये आपका थर्ड पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। In how many words of 4 consonants and 4 vowels can be formed out of 6 consonants and 6 vowels? देखो आपको बोल रहा है कि टोटल आपके पास 6 consonants हैं और 5 vowels है। इनमें से आपको बनाने हैं 6 consonants में से आपको सिर्फ 4 consonants लेने हैं, और 5 vowels में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 vowels लेने हैं। फिर आपको वर्ड बनाने, कितने वर्ड्स बनेंगे, तो आप कैसे करोगे, आप पहले ये लिखो 6P4 N2 में क्या लिखोगे आप 5P4, और वो किसके बराबर आना है 6P4। देखो 6P4 को आप 6 को एक्सपेंड करो कितने बार, 4 बार, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 बार हो गया, 1 2 3 4। इंटू में देखो 5 को 4 बार लिखना है आपको, तो क्या लिखोगे आप, ये अलग चीज है, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 4 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 6 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 120 इंटू 3 करेंगे हम, तो वो कितना हो जाएगा 0 6 360। अब ये चीज अगर देखोगे, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर लिखो, ये तो ओवरऑल क्या आया 5 फैक्टोरियल ही आया, तो आपका आंसर क्या दिख रहा है 360 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये है आपके पास आंसर 360 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। In how many ways the letters of the word complex can be arranged so that the word always starts with P? इस समय बोल रहा है वर्ड P से स्टार्ट होना चाहिए। सबसे पहले देखो कम्प्लेक्स के कितने डिजिट्स हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ये 7 है। तो आप 7 लाइन्स मूव करो, 1 2 3 4 5 6 7। P से स्टार्ट होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला जो है ये बॉक्स फिक्स हो जाएगा किसके लिए, P के लिए। यहाँ पर एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी बचा 6,
और 6 के लिए 6 प्लेसेस है, तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो ना 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो आप ये बोल सकते हो 1 × 6 प्लेसेस के लिए 6 जगह हैं, तो ये 6 प्लेसेस के लिए हमारे पास 6 डिजिट्स है, तो आप बोलोगे 6 फैक्टोरियल। 1 × 6 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारा 720, और ये आपके पास पहला ही ऑप्शन है 720 इसका आंसर। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। In how many ways 6-digit number can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition? देखो टोटल डिजिट है ही आपके पास 6, और अरेंज भी करने कितने 6 डिजिट नंबर, तो आपको तो सीधे सीधे आएगा 6 फैक्टोरियल। जब सबको अरेंज करना हो तो वही फैक्टोरियल आता है, तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720। कोई टाइम नहीं लगना इसमें, ये आंसर है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, ये लाइन मार्क करोगे, 6 लाइन्स आप ड्रा करोगे। अब आपको पता है पहले पास यहाँ पर आपके पास पूरे 6 के 6 अवेलेबल रहेंगे, तो आप यहाँ पर 6 लिखोगे। एक निकल जाएगा यहाँ के लिए, आप फिर 5 बच जाएंगे, फिर यहाँ पर 4 अवेलेबल रहेंगे, फिर अवेलेबल 3 रहेंगे, फिर 2 रहेंगे, फिर 1 रहेंगे, तो वही 6 फैक्टोरियल आया, तो 6 फैक्टोरियल 1 6 720 होता है। इसलिए फैक्टोरियल को क्रैम कर लो पहले। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 6-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition so that number is divisible by 5। देखो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो आप 6 लाइंस ड्रा करो। नंबर अगर डिविजिबल बाय 5 है, तो इसमें 5 तभी डिविजिबल हो जब लास्ट डिजिट यानी क्या हो, या तो वो 5 होना चाहिए या 0। यहाँ पर 0 तो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 5 है, इसका मतलब 5 फिक्स हो गया यहाँ के लिए। यहाँ पर एक ही डिजिट आएगा, कौन सा है वो 5, और बाकी कितनी प्लेसेस बची हमारे पास 5 प्लेसेस बची, और 5 डिजिट्स भी हमारे पास, तो सीधे सीधे यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 2, और यहाँ पर आएगा 1। तो आप बोल सकते हैं ये सारा क्या आया 5 फैक्टोरियल इंटू 1, तो वो कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल होता है 120। तो ये रहा आपका आंसर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप ट्राई मार सकते हो पहले। इन हाउ मेनी वेज नंबर ऑफ 6 digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition। अभी भी आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है, और ये आपको डिजिट है 0 से लेकर 5 तक, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज है, वो है 0। अब तुम्हें पता है अगर आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है तो स्टार्टिंग में आपका 0 नहीं आ सकता, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। अगर आप यहाँ पे 0 डालोगे ये 5 डिजिट नंबर बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शन आपके पास सिर्फ कितने 5 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि 0 यहाँ पर नहीं आएगा। अब जब एक डिजिट आपने यहाँ पे लगा लिया, तो 6 में से 5 यहाँ पे, अब आपके पास कितने बचे 5 डिजिट्स और 5 प्लेसेस है। आप सिंपल बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे, यहाँ 2 और यहाँ पर 1। सीधे बोल सकते हो 5 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 5 इंटू 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो वो कितना हो जाएगा 0, 5 2 10, 0 कैरी 1, 5 1 5 6, तो 600। ये आपका ऑप्शन बी आंसर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज नंबर ऑफ 6 digit numbers can be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5 such that the number is divisible by 5। और ये आपके पास ऑप्शंस हैं 200, 210, 216 और 240। एक तो 6 डिजिट नंबर बताना है, और दूसरा यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ये है कि वो डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए। देखो यहाँ पर आपके पास 0 भी है और यहाँ पर आपके पास 5 भी है। यहाँ पर तरीका कुछ ऐसे है, देखो आपके पास या तो वो नंबर एंड होगा किससे 5 से, या दूसरा ऑप्शन बनेगा आपके पास ये कि वो एंड होगा किससे 0 से। ठीक है, अब ये दो केसेस हैं आपके पास। अगर वो एंड होता है किससे 5 से, तो आप 5 लाइन्स यहां ड्रा करो 1 2 3 4 5। यहां पर 5 आएगा, लेकिन यहां पर अभी आपके पास 4 ऑप्शंस बचे,
लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आएगा क्योंकि 6 डिजिट नंबर बनाना है हमें। 1 2 3 4 5, एक मिनट में देखता हूँ कितने डिजिट नंबर बनाना है। 6 डिजिट नंबर बनाना है आपको, तो आपको एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी। तो कितने हुए अब 1 2 3 4 5 6, हाँ अब 6 हो गए पूरा। अब देखो यहाँ पर आपके पास 0 नहीं आ सकता इस केस में, क्योंकि 6 डिजिट नंबर बताना है हमें। किससे बताना? टोटल डिजिट हमारे पास 1 2 3 4 5 और 0, ये डिजिट है हमें। तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता है और 5 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन, जब एक यहाँ पर आ गया, टोटल आपके पास डिजिट्स रहे थे आपके पास कितने? 5। अब 5 में से 0 तो यहाँ पर आया नहीं, तो 4 यहाँ पर आ सकते हैं। फिर बाकी उसके बाद कितना बचा? 1 2 3 4 बचे और 4 ऑप्शंस भी है आपके पास, तो वो सीधे 4 × 3 × 2 × 1, यानी ये सीधे सीधे 4 फैक्टोरियल आ गया। यहाँ पर एक ही आएगा, यहाँ पे 4 आया, तो मतलब 4 × 4 फैक्टोरियल × 1, तो वो कितना हो जाएगा? 4 × 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, और 4 × 24 कितना हो जाएगा? 96। ये आंसर नहीं है अभी 96। इस अगर आपका ये एंड होगा 5 से तो 96 ऑप्शंस है, 96 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकती है आपके पास अरेंजमेंट। बट अगर वो एंड होता है किससे? 0 से, मतलब ये 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 0 यहाँ पर आएगा, ये लॉक हो गया, यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट आएगा। अब आपके पास 5 डिजिट्स बचे और 5 प्लेसेस भी है, तो सिंपली वो 5 फैक्टोरियल आएगा। जैसे यहाँ पर 5, यहाँ पर आएंगे 4 ऑप्शंस, यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस है, यहाँ 2, यहाँ पर 1, तो सिंपली आप बोल सकते हो ये कितना है? 5 फैक्टोरियल n2 में ये आया 1, तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। अब जब यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ये वाला करोगे या आप ये वाला करोगे, आर जब लगेगा फिर ये और ये आपको ऐड करना है, यानी 120 प्लस में करना आपको कितना? 96, और ये कितना हो जाएगा? 6 नाउ और 11 1 कैरी 1 1 और 1 2, 216, और 216 ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है ना? आई थिंक क्वेश्चन हो गए सारे। अब नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलर परमुटेशन पढ़ेंगे, वो थोड़ी सी 10 या 15 मिनट की वीडियो बनेगी, हम उसको समझ लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।